नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक्सरसाइज 4.5 के साथ। तो आज के इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे पहले 4 क्वेश्चंस। और पहले 4 क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, तो ये है हमारे आज के पहले 4 क्वेश्चंस जिनको हम सोल्व करेंगे। हमको कहा गया है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक का सहखंडज एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। मीन्स हमको यहाँ पे ये जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, इनमें हमको इन दोनों का एडजॉइंट ज्ञात करना है। और सेकंड जो हमारा है उसमें कहा गया है प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू आई है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसमें हमको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया गया है, ये 2x2 का हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका हमको करना है एडजॉइंट ए ज्ञात, मीन्स सहखंडज। तो हम क्या करते हैं, इस दिए हुए मैट्रिक्स को सबसे पहले ए के इक्वल लिखेंगे। माना ए इक्वल्स टू 1 2 3 4। अब जो एडजॉइंट ए का प्रोसेस होता है वो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। जो हमारा एडजॉइंट ए का प्रोसेस होगा वो होगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, जो हमारा ये A12 है और A21 है ये भी हमारा माइनस का होगा। ये क्यों होगा माइनस का, क्योंकि जो हमारा A22 है और A11 है ये जब हम एडजॉइंट ज्ञात करते हैं तो जो हमारा A11 होता है वो तो आ जाता है A22 की जगह, और जो हमारा A22 है वो आ जाता है A1 के जगह। और हम अब जो हमारा दिया हुआ मैट्रिक्स है इससे हम A11 A22 और A12 A21 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे जब दिए हुए मैट्रिक्स से A11 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये आएगा A11 इक्वल्स टू 1 आएगा, A12 इक्वल्स टू 2 आएगा, A21 इक्वल्स टू आएगा 3 और A22 इक्वल्स टू आएगा 4। अब इन सभी वैल्यूज़ को इस मैट्रिक्स में पुट कर देना है। ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ए इक्वल्स टू A22 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4, A12 का वैल्यू है 2 और यहाँ पे माइनस पहले से ही है, ये हो जाएगा माइनस का 2। A21 का जो वैल्यू है 3, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब A11 है हमारे पास 1, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का मान। समझ आया? तो देखिए जो हमने आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल लिखा है मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखा है जो कि हमारा बेसिक होता है। आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप कन्फ्यूज ना हो क्वेश्चन सोल्व करने के में, इसीलिए हमने आपको यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में ये चेंज करके दिखाया है और जिसमें हमने सिंपल तरीके से वैल्यू पुट किया है। तो आपको जब हमको 2x2 क्रम का कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा और उसका सेकंडज मीन्स एडजॉइंट ए ज्ञात करना होगा तो हम ये ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। समझ आया? तो अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया गया है ये। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले इसको ए के इक्वल लिखेंगे। लेट ए इक्वल्स टू, हमको जो मैट्रिक्स दिया गया है वो लिखना है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1। तो इसको हमने लिख लिया है ए के इक्वल। अब जो हमारा A11 होता है, A11 क्या होता है, A11 होता है हमारा किसी अवयव का सहखंड। अब सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम, हमारे पास जो सहखंड ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आई जे, मीन्स कैपिटल ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो ए आई जे इक्वल होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो ए आई जे है मीन्स जो सहखंड है, ये सहखंड किसका है, ये है इस अवयव A11 का उपसारणिक। जब हम ज्ञात करते हैं तो उपसारणिक
जब हम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मान लो हमको A11 का उप सारणी ज्ञात करना है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार इसको करके दिखा दे रहे हैं। M11 A11 का जो उप सारणिक होगा वो M11 होगा, और M11 के लिए हमारा मतलब है फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 3501। इसको हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। यह आ गया हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब आप देखिए हमारा A11 हमको ज्ञात करना है, मीन्स इस उपसारणी का हमको सेखंड ज्ञात करना है। तो सेखंड ज्ञात करने के लिए -1 की पावर i प्लस जे। अब 1 और 1 2 हो जाएगा। 2 जो है वो सम संख्या है, इसीलिए जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, आपको समझना है 1 इंटू MIJ का मतलब है M11। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल, इसको हम कर लेंगे सोल्व। 3 इंटू 1 3 हो गया, -5 इंटू 0 0 हो गया, ये आ गया 3। इसी प्रकार से हम इस मैट्रिक्स के सभी अवयव का सेकंड ज्ञात कर लेंगे, और जो ये हमारा M11 है इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा अब की बार A12 इक्वल फर्स्ट पंक्ति सेकंड कॉलम मीन्स -1 का पावर 3 इंटू 2 -2 5 1। इसको हम कर लेंगे सोल्व। ये आ जाएगा माइनस इंटू 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 2 इंटू 5 10 हो गया, और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल आ जाएगा 2 + 10 12 हो गया, और यहाँ पे है माइनस बाहर चिन्ह, तो आ जाएगा माइनस का 12। इसके बाद A13 के लिए -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 2 3 -2 0 2 3 -2 0 1 इंटू 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 होगा माइनस का, और ये माइनस यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू प्लस का 6 आएगा बाहर। इसके बाद A21 -1 का पावर 3 इंटू दूसरी पंक्ति कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये बचेगा -1 2 0 1। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे -1 2 0 1 इक्वल माइनस इंटू -1 इंटू 1 -1 हो गया, माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया इक्वल माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1। A22 आ जाएगा हमारे पास -1 का पावर 4 इंटू दूसरी पंक्ति कैंसिल दूसरा कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 1 2 -2 1 1 2 -2 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया +4 इक्वल्स टू 1 + 4 5 आ गया। इसके बाद A23 इक्वल्स टू -1 का पावर 5 इंटू दूसरी पंक्ति और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0, ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया 2 इंटू 1 2 हो गया, ये आ गया माइनस और माइनस प्लस 2, तो प्लस का 2 आएगा। इसके बाद A31 जब हम सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, तीसरी पंक्ति कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -1 2 3 5, ये हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू -1 2 3 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा -1 इंटू 5 माइनस का 5 माइनस 3 इंटू 2 6, ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस का 6, ये आ जाएगा माइनस का 11। अब हम सोल्व करेंगे
A32 आ जाएगा इक्वल -1 का पावर हो जाएगा 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो पावर 5 हो जाएगा इंटू A32 मीन्स तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 1 2 2 5, 1 2 2 5, ये तो बचेगा ना। इसको हम कर लेंगे सोल्व, पावर विषम है तो आ जाएगा माइनस इंटू 1 इंटू 5, 5 माइनस 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा 5 से 4 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा और बाहर है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब हम ज्ञात करेंगे A33 -1 का पावर 6 इंटू A33, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, पावर सम है तो प्लस आएगा इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया और यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा +2, ये आ गया प्लस का 5। समझ आया? हमको यहाँ पे ज्ञात करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं A11, ये इनके अब हम अवयव लिखेंगे। अवयव का हम यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड लिखते हैं A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझा? अब हमको जब एडजॉइंट ए ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन्स परिवर्त ज्ञात कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास जो A11 A21 A31 इन सभी का वैल्यूज हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू A11 का जो वैल्यू है वो है 3, A12 का जो वैल्यू है वो है माइनस का 12, A13 का वैल्यू है 6, A21 का वैल्यू है 1, A22 का जो वैल्यू है वो है 5, A23 का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद A31 का जो वैल्यू है वो है माइनस का 11, A32 का जो वैल्यू है वो है -1 और A33 का जो वैल्यू है वो है 5। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का एडजॉइंट ऑफ ए सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निर्देश दिए गए हैं। हमको कहा गया है कि प्रश्न 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू आई। हमको ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है ये, क्वेश्चन 4 है हमारे पास ये। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको a के इक्वल लेट कर लेते हैं। माना a इक्वल 2 - 4 3 - 6 है। अब जब हम 2 क्रॉस 2 कर्व के मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल A22 A21
यहाँ पे हो जाएगा A12 और यहाँ पे A11। और जो हमारा A12 A21 है ये होते हैं एडजॉइंट ए के लिए माइनस के। अब आप ये देखिए, आप यहाँ पे जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें से हम A11 का वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। A11 है हमारे पास 2, A12 है 3, A21 है -4 और जो हमारा A22 है वो है -6। अब हम इन वैल्यूज़ को एडजॉइंट A इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास A22 का मान जो है वो है हमारे पास -6। A21 का जो मान है वो है हमारे पास क्या, ये है -4। माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो ये हो जाएगा +4। A12 का वैल्यू है 3, यहाँ पे है माइनस, तो ये हो जाएगा -3। इसके बाद जो हमारा A11 है, A11 का जो वैल्यू है वो है 2। समझ आया? तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट A। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, हमको प्रूफ करना है ये, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ A ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ये हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। A का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 - 4 3 - 6 और जो एडजॉइंट ऑफ A का मैट्रिक्स वैल्यू है वो है -6 4 -3 2। इन दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। ये आ जाएगा 2 इंटू -6 -12 3 इंटू 4 +12 2 इंटू -3 -6 3 इंटू 2 +6 हो जाएगा -4 इंटू -6 ये आ जाएगा +24 -6 इंटू 4 ये आ जाएगा -24। इसके बाद -4 इंटू -3 ये आ जाएगा +12 -6 इंटू 2 -12। अब इसको सोल्व करने पर हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल होके 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो अब आप देखिए हमारे पास जो ये 0 0 आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल O। कैपिटल O को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शून्य मैट्रिक्स। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेंगे -6 4 -3 2 इंटू A का मैट्रिक्स वैल्यू है 2 -4 3 -6। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास -6 इंटू 2 -12 -3 इंटू -4 +12 -6 इंटू 3 -18 -3 इंटू -6 ये हो जाएगा +18। यहाँ पे ये माइनस है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 2 इंटू -6 -12 हो जाएगा। जब इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, कैंसिल होने के बाद -12 है +12 है, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये, क्यों, क्योंकि अलग अलग चिन्ह के हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 0 0 0। ये आया है हमारा कैपिटल O के इक्वल। कैपिटल O को हम मानते हैं शून्य मैट्रिक्स। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोड ऑफ A इंटू आई। अब जो हमारे पास A मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व कर लेंगे। मोड ऑफ A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 -4 3 -6 2 इंटू -6 -12 -3
-4 × 3 हो जाएगा -12 और माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो ये हो जाएगा +12। अब इस +12 से -12 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 0। अब हमको चाहिए mod ऑफ a × i का वैल्यू। तो mod ऑफ a का जो वैल्यू आया है वो है 0 इंटू आई जो होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल O मीन्स शून्य मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी शून्य मैट्रिक्स के इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए है वो भी हमारा शून्य मैट्रिक्स के इक्वल है, और जो हमारा मोड ऑफ a इंटू आई है वो भी शून्य मैट्रिक्स के इक्वल है। अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल है हमारा किसके 0 के, और हमारा जो एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए है वो भी इक्वल है शून्य मैट्रिक्स के, और जो हमारा मोड ऑफ a इंटू आई है वो भी इक्वल है शून्य मैट्रिक्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इक्वल है मोड ऑफ a इंटू आई के, और इन सभी का जो वैल्यू है वो कितना है कैपिटल O मीन्स शून्य मैट्रिक्स। यही हमको करना था यहाँ पे प्रूफ। समझ आया? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम। इसका मतलब होता है कि यह प्रूफ हुआ। समझ आया? अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है ये, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमको प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रोसेस सेम रखना है, जो हमारा 3 × 3 का मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट a ज्ञात करने के लिए। तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे a11, ये हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू a11 होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 0 - 2 0 3 0 - 2 0 3। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 0 × 3 0 - 0, क्यों, क्योंकि 0 × -2 0 ही होगा, ये आ जाएगा इक्वल 0 के। ये अब की बार हम सोल्व करेंगे a12 -1 की पावर 3 इंटू a12 का मतलब होता है फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 3 - 2 1 3 3 - 2 1 3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस इंटू 3 × 3 9 माइनस 1 इंटू माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ पे भी माइनस है, हो जाएगा प्लस का 2 इक्वली आ जाएगा माइनस का 11। इसके बाद a13 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 3 0 1 0 3 0 1 0। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 × 3 × 0 0 माइनस 1 × 0 0 इक्वल 0। इसके बाद a21 इक्वल -1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये बचेगा -1 2 0 3 -1 2 0 3। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस इंटू -1 × 3 माइनस का 3 माइनस 0 × 2 0 इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद a22 -1 का पावर हो जाएगा 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 1 2 3 1 3 1 2 1 3, ये आ जाएगा 1 × 3 3 माइनस 1 × 2 2 इक्वल 1। इसके बाद a23 -1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल 1 - 1 1 0
1 माइनस 1 1 0, ये आ जाएगा माइनस इंटू 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1। इसके बाद A31 माइनस 1 का पावर हो जाएगा 4 इंटू, थर्ड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस 1 2 0 माइनस का 2, माइनस 1 2 0 माइनस का 2, यह आ जाएगा 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 2 0 इक्वल 2 इंटू 1 2। इसके बाद A32 इक्वल माइनस 1 का पावर 5 इंटू, थर्ड रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, ये बचेगा 1 2 3 माइनस का 2, 1 2 3 माइनस 2, यह आ जाएगा माइनस इंटू 1 इंटू माइनस का 2 माइनस 3 इंटू 2 6, ये माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8। इसके बाद A33 माइनस 1 का पावर 6 इंटू, थर्ड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 माइनस का 1 3 0, 1 माइनस 1 3 0 इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 इक्वल 3 आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे A11 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे एड जॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जो हमारा एड जॉइंट ऑफ ए होता है उसको जब हम ज्ञात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है हमारा एड जॉइंट ऑफ ए। अब हम इसमें पुट कर देंगे इन सभी का वैल्यूज। A11 का जो वैल्यूज है वो है 0, A12 का जो वैल्यूज है वो है माइनस का 11, A13 का जो वैल्यू है वो है 0, A21 का जो वैल्यू है वो है 3, A22 का वैल्यू है 1, A23 का वैल्यू है माइनस का 1, A31 का वैल्यू है 2, और A32 का वैल्यू है प्लस का 8, A33 का वैल्यू है 3। अब हमको ज्ञात करना है A इंटू एड जॉइंट ऑफ ए, हम इसको ज्ञात कर लेते हैं A इंटू एड जॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो है 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3 इंटू एड जॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स वैल्यू है 0 माइनस 11 0 3 1 माइनस 1 2 8 3। अब हमको क्या करना है, हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा हमारे पास में 1 इंटू 0, रो बाई कॉलम का हम मेथड यूज करेंगे। 1 इंटू 0 0 माइनस 1 माइनस 11, ये हो जाएगा प्लस का 11, 2 इंटू 0 प्लस 0। इसके बाद 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू माइनस का 1 माइनस का 2। इसके बाद 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 8 माइनस का 8, 2 इंटू 3 प्लस का 6, 3 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस का 11 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 2, 3 इंटू 2 6, 0 इंटू 8 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 3, ये आ जाएगा माइनस का 6, 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस का 11 प्लस 0, 3 इंटू 0 प्लस 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3, 1 इंटू 2 2,
0 इंटू 8 प्लस 0, 3 इंटू 3 9 प्लस का 9। जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे भी 0, 3 है, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 11, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इसके बाद 2 प्लस 6 8 हो गया, यहाँ पे है माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, 6 से -6 कैंसिल होगा, 2 और 9 11 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11। समझ आया? अब हम सोल्व करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यूज। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो है 0, -11, 0, 3, 1, -1, 2, 8, 3। ए का जो मैट्रिक्स वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, 3, 1, -1, 0, 0, 2, -2, 3। समझ आया? अब हमको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम जब ज्ञात करेंगे आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9 प्लस 9, 2 इंटू 1 प्लस 2, 0 इंटू माइनस का 1 0, 3 इंटू 0 प्लस 0, 2 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 6, 2 इंटू 3 प्लस 6, माइनस का 11 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 11, 1 इंटू 3 प्लस 3, 8 इंटू 1 प्लस 8, -11 इंटू माइनस का 1 ये हो जाएगा प्लस का 11, 1 इंटू 0 प्लस 0, 8 इंटू 0 प्लस 0। इसके बाद -11 इंटू 2 माइनस का 22, 1 इंटू माइनस का 2 माइनस का 2। इसके बाद 8 इंटू 3 प्लस 24, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 माइनस का 3, 3 इंटू 1 प्लस 3, 0 इंटू माइनस का 1 0, -1 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 0 प्लस 0, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2, 3 इंटू 3 प्लस का 9। इसको जब हम सोल्व करेंगे ये आएगा हमारे पास 0 प्लस 9 प्लस 2 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 8 11 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे है माइनस का तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 11 0, 6 से 6 कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 बनेगा, -22 माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 24 और प्लस का 24 से हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद 0 प्लस 2 प्लस 9 ये हो जाएगा प्लस का 11। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है ये दोनों सेम आया है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोड ऑफ ए इंटू आई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे इसको आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ए के इक्वल मान लीजिएगा, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 0 इंटू 3 0, माइनस 0 इंटू माइनस का 2 0, माइनस और -1 है प्लस 1 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3 9, -1 इंटू माइनस का 2 प्लस का 2। इसके बाद प्लस 2 इंटू थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल, 3 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0 इक्वल, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे बनेगा प्लस 11, यहाँ पे बचेगा 0 इक्वल आ जाएगा प्लस का 11। अब हमको चाहिए मोड ऑफ ए इंटू आई, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ ए इंटू आई इक्वल्स टू
मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो है 11। आइडेंटिटी होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका 11 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप देखिए हमारा जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है वो भी हमारा ही सेम आया है, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू है हमारा सेम आया है, और जो हमारा मोड ऑफ a इंटू आई है वो भी हमारा यहाँ पे सेम बना है। तो हम यहाँ पे फाइनली लिख सकते हैं दिस सिंप्लाइज दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल आया है हमारा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू मोड ऑफ a इंटू आई के, और यही हमको करना था प्रूफ। समझ आया? तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया हमारा यहाँ पे फाइनली प्रूफ। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। और जो हमारा आज का सेशन था उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आज का हमारा जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।